हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता है कि हम कहां से और किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत करें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो इनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। क्यों पहुँचे? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाती हूँ अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है? होती है शब्दकोश, यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग होते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उनका कैसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल है फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। इंग्लिश वोकेबलरी आप सीखने वाली हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ए। अब देखिए यहाँ पे ए है, तो हम ए को तो ए ही पढ़ेंगे ना, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है। जैसे दिस इज ए हाउस, यह एक घर है। दिस इज एन, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। इस तरीके से हम ए का यूज़ करते हैं। इसके बाद है ए एन वाई, तो ए एन वाई को हम क्या पढ़ेंगे? एन ही पढ़ेंगे, ठीक है। और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई भी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप जाते हैं एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम में आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन या फिर अटैम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए होते हैं वो लिखा रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई से भी 5 या फिर 7 क्वेश्चन करिए। इसके बाद है ए एफ टी ई आर, तो ए एफ टी ई आर को हम पढ़ेंगे आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने बोला है कि 20 कम्स आफ्टर 19, 20 19 के बाद में आता है, या फिर ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है। तो वहाँ पे देखिए मैंने आफ्टर का सेंटेंसेस में यूज़ करके बताया है। अब है ए जी ए आई एन, तो इसको पढ़ेंगे हम अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। डू इट अगेन, आपने कोई काम किया, आपसे कोई कह रहा है कि इस काम को दोबारा करिए, तो वो इंग्लिश में कैसे आपसे बोलेगा? डू इट अगेन, इसको दोबारा करिए। इसके बाद है ए एन वाई ओ एन ई, तो ए एन वाई को मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम पढ़ेंगे एनी, और ओ एन ई को पढ़ते हैं हम वन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एनी वन। एनी वन की हिंदी मीनिंग होती है कोई भी। मान लीजिए टीचर क्लास में कहता है कि एनी वन कैन डू दिस क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, तो वहाँ पे उसने क्या किया है? एनी वन का यूज किया है। नेक्स्ट है ए एल एस ओ, तो ए एल एस ओ को हम क्या पढ़ेंगे? ऑल्सो, और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। इसके बाद है बी ई, तो बी ई को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। किसी भी काम का तय होना होता है तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर आई वांट्स टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो वहाँ पे बी का यूज़ हुआ है। इसके बाद है बी यू टी, तो बी यू टी को हम पढ़ेंगे बट, और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेकिन। नेक्स्ट है वर्ड बी ई एफ ओ आर ई, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? बिफोर, और बिफोर की हिंदी मीनिंग होती है पहले। मान लीजिए मैंने कहा है कि दे कम बिफोर मी, वे मुझसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे मैंने बिफोर का यूज़ किया है। या फिर मैंने बोला है 11 कम्स बिफोर 12, 12 से पहले क्या आता है? 11 आता है। इसके बाद है बी ई एस टी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बेस्ट, और बेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे जो अच्छा होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने किसी के लिए कहा है कि ही इज़ द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है, यानी कि कई लोग हैं उनमें मैं बता रहा हूँ उसको सबसे अच्छा, ठीक है। इसके बाद है बी ई सी ए यू एस ई,
तो इसको हम पढ़ेंगे बिकॉज, और बिकॉज की हिंदी मीनिंग होती है क्योंकि। इसके बाद है CAN, तो CAN को हम पढ़ते हैं कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैन का यूज़ किया है। इसके बाद है फ्रेंड्स COULD, तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, क्योंकि एल के बाद जब भी किसी वर्ड में आपको डी दिखेगा यहाँ पे आपको एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, इसी के लिए हम इसको कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी भी हिंदी मीनिंग सकना ही होती है। तो कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, सकना, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैन का यूज़ तो हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, और कुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। अगर मैंने बोला है कि आई कैन स्विम, इसका मतलब हुआ कि मैं तैर सकता हूँ। और अगर मैंने बोला है कि आई कुड स्विम, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं तैर सकता था, यानी कि मैं पास्ट में तैर सकता था, लेकिन इस समय मैं नहीं तैर सकता हूँ। नेक्स्ट है CHANGE, तो इसको हम पढ़ लेंगे चेंज, और चेंज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बदलना। अब है वर्ड हमारा DO, तो DO को हम पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। डू इट, इसे करिए, ठीक है। इस तरीके से डू का यूज मैंने किया है यहाँ पे। इसके बाद है DID, तो DID को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया, यानी कि डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड। और ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, तो यानी कि वो काम कर चुका है। तो ये हमारी डू होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड होती है सेकंड फॉर्म। अब है DONE, तो इसको हम डोने नहीं पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं, और डन का मतलब होता है कर चुका, यानी कि काम जब कंप्लीट हो चुका होता है वहाँ पे हम करते हैं डन का यूज, यानी कि थर्ड फॉर्म का। जैसे मैंने आपको बताया था कि डू का यूज हम करेंगे प्रेजेंट के लिए, डू इट यानी कि इसे करिए, और डिड का यूज किया हमने पास्ट के लिए, तो ही डिड इट, उसने यह किया, यानी कि वह काम को कर चुका है। और डन का यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ही हैज़ डन इट, वह यह कर चुका है, ठीक है। अब है वर्ड हमारा DUST, तो इसको हम पढ़ते हैं डस्ट, और डस्ट की हिंदी मीनिंग होती है कण। इसके बाद है DURABLE, तो DURABLE को हम पढ़ते हैं ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल की हिंदी मीनिंग होती है टिकाऊ। नेक्स्ट है वर्ड DEED, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम डीड, और डीड का मतलब होता है काम। कोई भी काम करना, कार्य करना, कोई भी एक्टिविटी करना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीड। और फ्रेंड्स वीडियो अब अगर आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी ऐसे वीडियोस देख के आप ही की तरह इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना जल्दी से जल्दी सीख जाएं। इसके बाद है EITHER को हम पढ़ेंगे आइदर, और आइदर की हिंदी मीनिंग होती है या तो। मान लीजिए मैंने किसी से बोला है आइदर यू और ही कैन डू दिस वर्क, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी कि या तो तुम या फिर वो इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ERA, तो इसको हम पढ़ लेंगे इरा, और इरा की हिंदी मीनिंग होती है युग, एज। इसके बाद है ESSENTIAL, तो ESSENTIAL को हम पढ़ेंगे इसेंशियल, और इसेंशियल की हिंदी मीनिंग होती है मुख्य, प्रमुख, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद है ENGLISS, तो इसको तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाने के लिए बता दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश मीन्स क्या होती है, अंग्रेजी, जो आप सीख रहे हैं। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ,
इंग्लिश इज ए गुड सब्जेक्ट, इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा विषय है। इसके बाद है ELBOW, तो ELBOW को हम पढ़ लेंगे एल्बो, और एल्बो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोहनी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे OW है, तो OW को हम प्रोनाउंसिएशन W का नहीं करते हैं। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जैसे FOLLOW होता है, तो उसको हम फॉलो पढ़ते हैं, W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा FIRST, तो इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट की हिंदी मीनिंग होती है पहला, प्रथम। जैसे माई चाइल्ड स्टडी इन फर्स्ट क्लास, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में, प्रथम क्लास में अध्ययन करता है, यानी कि पढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड FISH, तो FISH को हम पढ़ेंगे फिश, और फिश की हिंदी मीनिंग होती है मछली। इसके बाद है GUESS, तो इसको हम पढ़ते हैं गैस, गैस करके नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको गैस करके पढ़ते हैं, और गैस की हिंदी मीनिंग होती है अनुमान लगाना। ऐसे ही GUEST है, तो इसको हम पढ़ लेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम गेस्ट, और गेस्ट मीन्स होते हैं मेहमान। नेक्स्ट है GESTURE, तो GESTURE को हम पढ़ेंगे जेस्चर, जेस्ट्यूर करके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे TURE को हम चर करके पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऐसी वीडियोस पहले भी बताई हैं प्रोनाउंसिएशन का रूल, जहाँ पे हमने यू का बताया है, तो आप यू के प्रोनाउंसिएशन के रूल में जाके जेस्चर को पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, और वहाँ पे भी आप यू के प्रोनाउंसिएशन के रूल सीख सकते हैं। तो जेस्चर मीन्स क्या होता है? हमारा जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं जेस्चर। जैसे हंसना, रोना, ये क्या है? हमारे भाव होते हैं अंदर से, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेस्चर। नेक्स्ट है GIVE, तो इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स गिव, और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो मैंने यहाँ पे गिव का यूज़ करके आपको बताया है। इसके बाद है वर्ड GOAL, तो इसको हम पढ़ते हैं गोल, और गोल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हमारा लक्ष्य, उद्देश्य हमारा क्या है। जैसे मेरा गोल है आपको इंग्लिश सिखाना, और आपका भी गोल होना चाहिए कि मैं इंग्लिश सीख के ही रहूँगा, हर एक वीडियो को देखूँगा और फुली वॉच करूँगा, और मैं इंग्लिश को ज़रूर सीख जाऊँगा जल्दी। इसके बाद है HEIGHT, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइट, और हाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊंचाई। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स HAS, तो HAS को हम पढ़ेंगे हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रखना। ही हैज़ ए काऊ, उसके पास एक गाय है। दीपा हैज़ ए पेन, दीपा के पास एक पेन है। यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया हमने रखने के सेंस में। इसके बाद है HAVE, तो इसको हम पढ़ लेंगे हैव, और हैव मीन्स भी रखना होता है, लेकिन हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, और हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है, तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है? प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड INFRONT, तो इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स इन फ्रंट, और इन फ्रंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सामने। एग्जाम्पल के लिए आई लिव्स इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के सामने रहता हूँ। अब है वर्ड हमारा INDEE, तो डी, तो इसको हम पढ़ेंगे इन डीड, और इंडीड की हिंदी मीनिंग होती है वास्तव में। इसके बाद है INFANT, तो INFANT को हम पढ़ेंगे इन्फेंट, और इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा INJURY, तो इसको हम पढ़ लेंगे इंजरी,
और इंजरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? घायल। जब कोई घायल होता है तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजरी, यानी कि चोट लगना, घाव होना, इस तरीके से हम इंजरी का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।